हेलो फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे MIL हिंदी जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे जिन्होंने AEC में आपने अगर हिंदी को लिया हो तो आपके सिलेबस में मेंशन है कि भाषा और लिपि का विकास। तो भाषा हमने पहले ही करा दिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग लिपि के विकास को देखेंगे, यानी कि लिपि का विकास कैसे हुआ, लिपि किसको कहते हैं। उसके अलावा हम लोग देखेंगे इसके कुछ प्रमाणिक चीज़ें हैं तो उन चीज़ों पर बात कर लेंगे, और फिर कौन कौन सी लिपियां हैं, और फिर हम लोग देवनागरी लिपि जो कि मेन है आपके टॉपिक का, तो उसको हम लोग चर्चा कर देंगे। उसमें हम लोग देवनागरी लिपि के विशेषताओं को देख लेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे वो आप आसानी से कर पाइएगा अगर वीडियो देख लीजिएगा तो। चलिए उन चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए लिपि किसको कहते हैं। लिपि उसे कहते हैं ना, जब हम किसी भी भाषा को लिखते हैं तो उसमें प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो उसी को लिपि कहते हैं। तो जैसे कि अभी समझिए, जैसे हिंदी भाषा है, जैसे समझिए हिंदी भाषा है ना, तो हिंदी भाषा में जैसे क हुआ, ख हुआ, ग हुआ, घ हुआ, अ हुआ, आ हुआ, च हुआ, ये सब जो आप देखते हैं ना प्रतीक चिन्ह है, इसी को बोला जाता है प्रतीक चिन्ह। जो इस तरह हम लोग लिखते हैं क को, ख को, ग को, तो ये सब हुआ प्रतीक चिन्ह। तो इन चीज़ों का जब हम लोग प्रयोग करते हैं भाषा को लिखने में तो उसी को लिपि बोला जाता है। यानी हिंदी में देखिए सीधा सीधा मतलब ये समझिए, जो इस तरह का जो भी भाषा है उसको प्रतीक के रूप में हम लोग लिख देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग लिपि बोलेंगे। तो सीधा मतलब यही होता है लिपि का। तो लिपि जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उसमें प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है जिसे लिपि कहा जाता है। तो सीधा मतलब ये हुआ, जब हम कोई भी भाषा लिखेंगे, जैसे हिंदी लिखे तो क ख हुआ, अगर इंग्लिश लिखेंगे तो ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, जैसे शब्दों का जो ये सब का प्रयोग होता है तो इसी को लिपि बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। इतनी ही चीज़ें हैं लिपि से संबंधित। भारत में लिपि के विकास के संबंध में सबसे प्राचीन जानकारी हमें भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है वहीं से मिलता है, जहाँ से हमें गुफा चित्रों में देखने को मिलता है कि भारत में जो है लिपि की शुरुआत यहीं से चित्र लिपि के रूप में हुई थी। जैसे अभी हम समझाते हैं, देखिए जैसे कि सबसे पहले भारत में क्या हुआ, जैसे लिपि के बारे में आपको बोलेगा कि कहाँ से मिला, तो देखिएगा कि भीमबेटका एक जगह है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे एक गुफा में देखिएगा ऐसे ऐसे चित्र बने थे, इस तरह करके चित्र बना था, कहीं पे ऐसे करके कुछ लिखा था, ऐसे कुछ लिखा था, ऐसे कुछ लिखा था। तो ये सब जो लिखा हुआ मिला ना, इसी को इतिहासकारों ने यानी कि वैज्ञानिकों ने कहा कि ये लिपि है, यानी कि इसको लिपि बोल दिया। और इसी लिपि को जानते हैं बाद में चित्रात्मक लिपि बोला गया जो भीमबेटका से मिला था। तो लिपि का मतलब ये हुआ जो अपने अभिव्यक्त मतलब भाषा को अभिव्यक्त करने में जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसी को लिपि बोलते हैं। इतनी बातें ध्यान में रखनी है आपको, ये सामान्य चीज़ें थी। और आ जाइए अब अगली चीज़ को देखते हैं कि भारत में कितनी लिपियाँ आखिर प्रचलन में हैं, तो उसकी महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लीजिए। जैसे ब्राह्मी लिपि एक होता है, खरोष्ठी लिपि होता है, उसके बाद देखिए कुटीर लिपि होता है, देवनागरी लिपि होता है, शारदा लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, तेलुगु लिपि है। ये सभी मेन लिपियां हैं जो भारत में प्रचलन में। यानी कि भारत में आप ये मत समझिएगा कि एक भाषा का एक ही लिपि होगा, यानी हिंदी लिखते हैं तो हिंदी का देवनागरी लिपि है वही प्रचलन में, ऐसा नहीं है। भारत में कई एक लिपि प्रचलन में है जो कि आप देख सकते हैं जो अभी हम बताए, जैसे ब्राह्मी, देवनागरी, तेलुगु, खरोष्ठी, शारदा, कुटीर, उसका गुरुमुखी, ये सभी लिपियों का प्रयोग होता है भाषा को लिखने में, ठीक है। आपको पता है कि भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ पे कई एक तरह की भाषाएं बोली जाती है, जैसे तेलुगु है, तमिल है, उसके बाद मलयालम है, उसके बाद कन्नड़ है, उसके बाद आप जानते हैं हिंदी है, संस्कृत है, भोजपुरी है, ये सभी भाषाएं बोली जाती है। तो इन सभी भाषाओं को बोलने में अलग अलग तरह की लिपियों का प्रयोग किया जाता है। ये इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश में हम लोग कौन लिपि का प्रयोग करते हैं, तो रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। तो ये सब आप सामान्य चीज़ें हैं, जान लीजिए। अब आ जाइए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर देवनागरी लिपि जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसी पे चर्चा कर रहे हैं। अगर लिपि को पूरा समझना, पूरा पढ़ना है ना, तो आप हमारे प्लेलिस्ट हिस्ट्री वाले में जाइएगा, वहाँ स्क्रिप्ट और लैंग्वेज पढ़ाए हैं तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अन्यथा आपको अगर जितनी आपको एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड है उतनी अगर पढ़नी है तो इसी वीडियो में आप पूरा पढ़िए। और हिंदी वाले के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही पढ़ना है। तो अब देखिए देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग हिंदी को लिखते हैं ना। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, 10th हो, 11th हो, 12th हो, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको पूछा होगा भाषा आपकी क्या है, तो हिंदी आपने लिखा होगा। और आपसे पूछा होगा लिपि आपकी क्या है, तो आपने देवनागरी लिखा होगा। अगर आप यही बोलते कि अगर हमारी भाषा अंग्रेजी है तो आपने रोमन लिपि लिखा होगा। तो ये तो आपको आसानी से पता होगा।
तो अब देख लेते हैं कि आखिर देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ और इसकी क्या विशेषताएं हैं, और इस लिपि को लिखने में कौन कौन भाषा को जब लिखते हैं तब उसमें इस लिपि का प्रयोग करते हैं। यहाँ से एक सवाल पूछा था, ये क्वेश्चन यहीं से बना हुआ था, तो इसीलिए ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, यानी ब्राह्मी लिपि जो हम अभी तुरंत बताए वो भारत का सबसे प्राचीन लिपि माना जाता है। किसको? ब्राह्मी लिपि को। और इसी से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। बाएं से दाएं के लिए आपको ये समझना होगा कि बायां किधर होता है और दायां किधर होता है, तो इसको पहले बताते हैं। तो देखिए, बायां ये हुआ बायां, ठीक है, और दूसरा इधर हो गया दायां। हिंदी में इस तरह याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट, यानी सीधा मतलब है। अभी हम लोग किस तरह लिखते हैं, जैसे मैं आम खाता हूँ तो मैं आम खाता हूँ, तो इसी तरह लिखते हैं, मैं आम खाता हूँ। शुरू किधर से हुआ? लेफ्ट टू राइट से होता है। तो ये बात आप जानते हैं कि हम लोग जो अब भी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो इसी में देवनागरी लिपि को ये याद रखिएगा। आपसे पूछेगा देवनागरी लिपि लिखी जाती है तो लेफ्ट टू राइट, यानी बायां से दायां की ओर, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी है, यह अत्यंत विकसित और व्यवस्थित लिपि है, और वैज्ञानिक लिपि भी इसको बोला जाता है। यानी कि इस लिपि के बारे में बोला जाता है यह एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक लिपि है। कौन? देवनागरी लिपि, ठीक है। इस लिपि में ध्वनि और अक्षरों का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिलता है, यानी कि ध्वनि और जो है अक्षर उसको उत्कृष्ट रूप से इसमें लिखा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, देखते हैं जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया तो हमें उसमें देवनागरी लिपि की मान्यता देखने को मिलती है। यानी भारत के संविधान में किस लिपि को मान्यता दी गई है? तो देवनागरी लिपि को। इस बात को भी ध्यान में याद रख लीजिए, ये मेन पॉइंट है कि भारतीय संविधान में किस लिपि को मान्यता दी गई है? तो देवनागरी लिपि को दी गई है। आज भी भारत में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, और विभिन्न भाषाओं को लिखने में। कौन कौन भाषाओं में? तो संस्कृत लिखते हैं तो उसमें भी देवनागरी, मैथिली लिखते हैं मैथिली में भी, नेपाली में भी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी। ये सभी भाषाओं को लिखते जब हैं हम लोग तो उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो सीधा मतलब ये है कि देवनागरी लिपि वैसे लिपि को कहते हैं जो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। उसके बाद इसमें ये याद रखिएगा, इसमें जो है यह जो है ब्राह्मी लिपि से विकसित लिपि माना जाता है, और ये प्राचीनतम लिपि है जिसमें से कई एक भाषाओं का प्रयोग हम लोग जब भी करते हैं उसको लिखने के फॉर्म में तो इसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे संस्कृत, मैथिली, नेपाली, हिंदी, भोजपुरी, ये तमाम भाषाओं को लिखने के प्रयोग में हम लोग इसी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि का इसमें प्रयोग करते हैं। यही इसकी विशेषता है। इतनी चीज़ों को अगर ध्यान में रखिएगा तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे देवनागरी लिपि से रिलेटेड, तो आप उसको कर पाइएगा। देखिए, लिपि पढ़ाने जाएं तो 2-2 घंटा पढ़ा सकते हैं, और उसको आप पढ़ भी सकते हैं। उसमें आपको चीज़ों को बता सकते हैं, अक्षर को पहचानना बता सकते हैं, बट उतना ज़रूरत का चीज़ है नहीं। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाए उतना पढ़ के जाइए और उतना ही करके आइएगा। आप यकीन मानिए, इतना अगर लिख के आइएगा तो आपको नंबर थोड़ी काटेगा, आपका अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम भी जाएगा और अच्छा नंबर भी मिल जाएगा। बात खत्म है। उतना ही पढ़ना है जितना से आपको अच्छा नंबर मिल जाए, ठीक है। तो उतनी ही कोशिश करिए, और ज़्यादा समय आपको व्यर्थ नहीं करना है कि 2-2 घंटा का देख रहे हैं। देखिए, 2-2 घंटा देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उतना ही चीज़ पढ़ लीजिए जितना आपको याद रह जाए, ठीक। इतनी ही चीज़ों को पढ़ना है और इतना ही चीज़ आप समझ गए होंगे तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम भी बेहतर जाएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।